वो तो मैं पिछले 1.5-2 साल से मैं कह रहा हूँ कि अगर पार्टी को अच्छा लगता है और पार्टी को अगर ज़रूरत है तो हम लोकसभा के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, आप खुद को जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या पार्टी में इस लेवल पर बात हुई है कि आपके टिकट के बारे में? अगर आपको कोई और उम्मीदवार हुआ तो तब भी करण दलाल का यही नहीं, अवतार सिंह भड़ाना जी हमारी पार्टी से उनका अभी कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो हमारी पार्टी में है। ताल्लुक तो पिछली बार भी नहीं था। सभा में, विधानसभा में मैं उठाता रहा इस पानी के मुद्दे को, पॉल्यूशन के मुद्दे को मैंने हमेशा उठाया है। तो अब हमें विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। कृष्णपाल गुर्जर 2 बार के सांसद हैं, लगातार एक बार 4 लाख से ज़्यादा, एक बार करीब 6 लाख वोटों से जीते हैं, तो किस तरह से उन्हें काउंटर कर पाएंगे? देश में लोकसभा चुनाव होने में ज़्यादा समय नहीं है और सभी उम्मीदवार जो भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सभी अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जो पलवल से 5 बार विधायक रहे हैं, करण दलाल, वो भी अपने आप को लोकसभा का उम्मीदवार जताने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं उनसे। जी दलाल साहब, लगातार आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर कार्यकर्ताओं को सभाएँ कर रहे हैं, क्या मकसद है? मकसद एक ही है कि किसी भी सूरत और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि धर्म की आड़ में जो इन्होंने देश के गरीब लोगों को, कमेरे वर्ग के लोगों को, दुकानदारों को, कर्मचारियों को, नौजवानों को जो निराश किया है और महंगाई की जो मार आज आम आदमी झेल रहा है, तो वक्त आ गया है कि अगर इस वक्त भी भाजपा को सत्ता से दूर नहीं किया तो एक बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा नुकसान देश को भुगतना और पड़ेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ और इस लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। जहाँ तक फरीदाबाद का सवाल है, तो फरीदाबाद में लोकसभा के चुनाव के लिए हम हर हलके में कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। बूथ के ऊपर किस तरीके से भाजपा का मुकाबला करना है, हर हलके में हम उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और जो लोगों के मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। और लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि भाजपा चाहे कितना ही धार्मिक लोगों का शोषण कर रही हो, लेकिन फरीदाबाद के अंदर जो यहाँ भाजपा के मंत्रियों ने, चाहे वो केंद्र के मंत्री हैं, चाहे वो यहाँ विधायक हैं, यहाँ के मंत्री हैं, लोगों को बर्बाद किया है, लोगों को निराश किया है। वो केवल और केवल अपनी नाजायज़ कॉलोनियाँ काटने में लगे रहते हैं, वो प्लॉटिंग करते रहते हैं, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ चुके हैं। आज फरीदाबाद में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। चारों तरफ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, फरीदाबाद सड़ रहा है, न पानी है लोगों के पास, न सीवर है, न नौकरी है, न रोजगार है। तो लोकसभा के चुनाव में इनको आईना दिखाने का काम कांग्रेस और यहाँ की 36 बिरादरी के लोग जरूर करेंगे। अच्छा, आप खुद को जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या पार्टी में इस लेवल पर बात हुई है कि आपके टिकट के बारे में? नहीं, पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आप तो चाह ही रहे हैं, या आपका तो उम्मीदवार के तौर पर बतौर पेश कर ही रहे हैं आपको? नहीं, वो तो मैं पिछले 1.5-2 साल से मैं कह रहा हूँ कि अगर पार्टी को अच्छा लगता है और पार्टी को अगर ज़रूरत है तो हम लोकसभा के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन ये फैसला पार्टी ने करना है। और सवाल ये नहीं, मैं अगर नहीं लड़ता तो कोई भी लड़ता है, तो इस वक्त कांग्रेस की फरीदाबाद लोकसभा से बड़ी भारी बहुमत से जीत होगी। तो इसलिए हम अभी अपना जहां प्रचार करते हैं उससे ज़्यादा पार्टी का और चुनाव की जो तैयारियां किस तरीके से होती हैं वो भाजपा से भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उस तैयारियों में विधानसभा के 9 हलकों में हम मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को आने वाले समय की जो हमारी इलाके की ज़रूरतें हैं उससे अवगत करा रहे हैं, जो भाजपा नहीं कर सकी। आमतौर पर जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, इस तरह की बातें चलती रहती हैं, तो अगर आपको कोई और उम्मीदवार हुआ तो तब भी करण दलाल का यही रुझान रहेगा? हाँ, निश्चित तौर पर जो पार्टी का फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। क्योंकि सवाल आज भाजपा की गलत नीतियों की वजह से जो हमारे इलाके के अंदर और ख़ास करके मैं देख रहा हूँ फरीदाबाद में ना हवा शुद्ध है,
ना यहाँ पानी ठीक मिलता है, ना यहाँ सड़कें बनी हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, निगम में करोड़ों रुपए के यहाँ घोटाले हो चुके हैं। और सारे तमाम के तमाम भाजपा के नेता केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। लोगों की दुख और तकलीफ से उनका कोई सरोकार नहीं है। सरकार बहुत अहंकार में है, बहुत घमंड में है। तो अब हम सबको मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का ये मौका आया है, तो हम पार्टी को मजबूत करेंगे और चुनाव लड़ना पड़ा तो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, पिछले 20 साल में अवतार सिंह भड़ाना एक बड़ा नाम रहे हैं, फरीदाबाद में 2 बार सांसद रहे हैं, लास्ट टाइम भी 4 बार की टिकट लेकर आए हैं वो। तो पिछली बार भी ललित नागर को टिकट मिली थी और एंड टाइम पे वो फिर कैंसिल हो गई थी, जबकि वो बीजेपी विधायक थे उस समय और उसके बाद बीजेपी की अपनी विधायकी छोड़ कर आए थे। तो क्या लगता है कि इस समय भी फिर वो जादू कर पाएंगे? नहीं, अवतार सिंह भड़ाना जी हमारी पार्टी से उनका अभी कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो हमारी पार्टी में है। ताल्लुक तो पिछली बार भी नहीं था। हाँ, लेकिन पिछली दफ़ा जो हालात और थे और पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, बल्कि मैं तो कहूँगा अवतार भड़ाना जी का खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका अपना इमेज भी इस पिछले चुनाव को लड़ने की वजह से बहुत ख़राब हुआ। बीजेपी के विधायक रहते हुए कांग्रेस का चुनाव उन्होंने लड़ा और उसके बाद फिर बीजेपी के विधायक रहे। तो राजनेता या जो इतने बड़े स्तर के लोग हैं उनको अपना एक साख को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारे लिए साख बहुत ज़रूरी है कि हमारी साख को बट्टा ना लगे। तो लेकिन अब वो तो वही बता सकते हैं कि उनका कार्यक्रम का है, लेकिन कांग्रेस से अवतार भड़ाना जी का कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप भी उम्मीदवार बतौर उम्मीदवार पेश कर रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं जो इन्हें लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो इन्होंने फौज की भर्ती को बंद करके अग्निवीर स्कीम को जो इन्होंने लागू किया है, उससे तमाम देश का जो नौजवान है वो मायूस है और वो बीजेपी को नहीं करना चाहिए था। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहेगा। दूसरा, हमारे इलाके से गुजरने वाली नहर, इनमें जो जहरीला पानी आता है, इसकी सफाई होनी चाहिए, वरना हमारे इलाकों में महामारी का आने का बहुत बड़ा डर है। तीसरा, जो ये प्रदूषण हमारे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए जो दुश्मन बन रहा है, एक इसका बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन क्या ये एक खाली सांसद, एक जिले का सांसद या एक लोकसभा सीट का सांसद ये इतना सब कुछ कर पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। ये मुद्दे बनाने होते हैं। जब हम लोगों के मुद्दों को उठाएंगे और लोगों को साथ लेकर के संघर्ष करेंगे तो सरकार की क्या मजाल है कि वो लोगों की बात ना सुने। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारे इन इलाकों में जो नेतृत्व रहा है, चाहे सांसद हैं या विधायक हैं, वो कमज़ोर लोग बनते हैं और अपना धंधा करते हैं, लोगों की लड़ाई नहीं लड़ते। हम लोगों की लड़ाई लड़ना जानते हैं, हमने लड़ के दिखाई है, अभी भी लड़ेंगे और इसे मुद्दा बना करके सरकारों को विवश करेंगे कि हमारे इलाके के साथ इतनी बड़ी ज्यादती क्यों हो रही है। सबसे ज़्यादा बीमारियां यहाँ हैं, पुराने अस्पताल यहाँ लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। यहाँ एक एम्स सतर का हॉस्पिटल जिसमें कैंसर का भी मरीजों का इलाज हो, क्योंकि हमारे इलाकों में कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। उसके भी बहुत बड़े रीज़न हैं कैंसर होने के भी, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर। और हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि नुमाइंदों ने जिम्मेवारी से इलाकों की हिफाजत नहीं की। वरना अगर पहले से ही हमारे जो विधायक और हमारे सांसद अगर वो लोगों का ख्याल करते, इनका मुद्दा बनाते, लोकसभा में, विधानसभा में मैं उठाता रहा इस पानी के मुद्दे को, पॉल्यूशन के मुद्दे को मैंने हमेशा उठाया है। तो अब हमें विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसकी मार्फत चाहे हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सरकार हरियाणा में हमारी बनने जा रही है। तो लोगों की इन तकलीफ़ों को हम दूर करेंगे। लोगों के लिए बहुत बड़ा जो ये इस तरह के ये नासूर जो ये बने हुए हैं, इनको राहत देने का काम करेंगे। अच्छा, कृष्णपाल गुर्जर 2 बार के सांसद हैं, लगातार एक बार 4 लाख से ज़्यादा, एक बार करीब 6 लाख वोटों से जीते हैं, तो किस तरह से उन्हें काउंटर कर पाएंगे? देखिए, कृष्णपाल जी जो चुनाव जीते हैं तो उस वक्त का जो माहौल था वो दूसरा था। फिर लोगों को उम्मीदें थी इन लोगों से, इनके झूठे वादों में लोग फंसे हुए थे। अब चाहे कृष्णपाल जी लड़े, कोई लड़े, इनका जो नकाब है वो उतर चुका है। लोग समझ चुके हैं कि ये धोखेबाज लोग हैं
जिनका लोगों के हितों से कोई सरोकार नहीं। ये लोगों को इन्होंने हमारे इलाके की जो हमारी इमेज है उसको इन्होंने गिरवी करने का काम किया है। तो ये अब की दफ़ा इस चुनाव में पता लग जाएगा। 6 लाख से 4 लाख से जीतने वाले लोग जो अब जब से मेरा नाम आया है लोकसभा में तब से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, उम्मीदवार ही तय नहीं कर पा रहे। कोई कहता है कि कृष्णपाल को टिकट नहीं मिलेगा, कोई कहता है किसी और को मिलेगा, तीसरा कहता है मुझे मिलेगा। तो ये अभी से इनके अंदर भगदड़ है, ये चुनाव क्या लड़ेंगे। तो क्या व्यक्तिगत तौर पर कोई इस तरह का आक्षेप है कृष्णपाल गुर्जर पर कि उन्होंने कुछ गलत काम किया? नहीं, ये व्यक्तिगत ही तो है ना कि जो हमारे इलाके का सांसद होके और केंद्र में मंत्री होते हुए इस इलाके के लिए कोई काम नहीं कर सका। क्या उपलब्धि है उनकी? कोई उन्होंने केंद्र की कोई स्कीम इस हरे इलाके के अंदर लागू करवाई हो, को रोजगार देने का काम किया हो, कोई महंगाई की मार को कम करने के लिए इन्होंने लोगों की कोई मदद की हो। गरीब लोगों के घरों को तोड़ने के लिए पीला पंजा पहुंच जाता है। और इनकी नाजायज़ कॉलोनी चाहे वो गदपुरी टोल के पास कटें, यहाँ फरीदाबाद में कारखानों को खरीदने का काम चल रहा है और उनमें छोटे छोटे नाजायज़ प्लॉट काट करके इनके संरक्षण में जो फरीदाबाद के प्रदूषण को बढ़ाने की साजिश चल रही है। तो ये निजी ही बातें हैं, जो इनके निजी स्वार्थों ने इलाके का बेड़ा गर्क किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब ये बात लोग समझ चुके हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये भाजपा की जो चुनाव लोकसभा हो या विधानसभा हो, अब इनकी दाल हरियाणा के अंदर नहीं गलेगी।